This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास निदा मैम लेते थे, पर आज किसी कारण से वो आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए आज आपकी क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, बुधवार को भी आपकी क्लास मैंने ली थी। तो अभी जो है हम उस दिन पढ़ रहे थे किसके बारे में? भिन्नों के बारे में, है ना। तो हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा था कि जो 3 तरह के भिन्न होते हैं, एक अनुचित भिन्न होता है, एक उचित भिन्न होता है और एक मिश्र भिन्न होता है। जो मिश्र भिन्न होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है ना, 2 सही 4/5। जो मिश्र भिन्न होता है वो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि दो संख्याओं का या 2 प्रकार की संख्याओं का या 2 प्रकार के उसका जो है एक मिक्सचर होता है ना। तो कोई बता सकता है कि उसमें कौन कौन होता है? पहला क्या होता था? ये जो 2 है ये क्या है? कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है? पूर्ण। ठीक है, तो एक जो है हमें मिश्र भिन्न में देखने को मिलेगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा? एक भिन्न मिलेगा। और वो कैसा होना चाहिए? 2 तरह के भिन्न उचित। हैं। वेरी गुड। कैसा होना चाहिए वो? उचित भिन्न। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न के बारे में, जो कि बना होता है पूर्ण संख्या से और उचित भिन्न से। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारा अनुचित भिन्न होता है उसे हम कैसे कन्वर्ट या कैसे बदलते हैं, किसमें? मिश्र भिन्न में। तो हमने पढ़ लिया था। तो आपको जो है एक क्वेश्चन आएगा, वो आपने जो है पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, इसलिए आपका अभी चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ। पहले आप इसे ट्राई कीजिए, फिर अगर बच्चों आपका उत्तर गलत आता है, ठीक है, तो हम एक बार इसे फिर से समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए पर आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। अभी आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा। ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 12/7, ये 12 है, ये 7 है, इसे क्या कीजिए? मिश्र भिन्न में बदलिए। अभी जो है आपका पोल सेक्शन लॉन्च नहीं हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इसे हल कीजिए, उसके बाद पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, अब पोल सेक्शन जो है आपका वो लॉन्च हो चुका है। तो जिन बच्चों का होता जा रहा है, पर ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 11 है। आप दोनों को कीजिए। ठीक है, आप पहले इसे कीजिए, फिर आप इसे भी कीजिए। ठीक है, इन दोनों को करके जो भी आपका सही आंसर आ रहा है, फिर उसी को हम जो है मानेंगे। हम दोनों ट्राई करेंगे। अभी के लिए आप भी दोनों ट्राई कीजिए। इसका भी आप निकालिए मिश्र भिन्न में और इसका भी। ठीक है, ये वाला इसका सही है। ठीक है, ये वाला इसका सही है, पर आप दोनों कीजिए। पोल में आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, इस वाले का आंसर आपने देना है पोल में, और इस वाले का मैं आपसे पूछूंगी चैट सेक्शन में। ठीक है, इसका आप पोल में दीजिए, जो भी आपका आएगा आंसर। ठीक है, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, तो बेटा अभी हम जो है पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से है कि 12/7 को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाए। तो जब हमने बुधवार को क्लास ली थी, है ना, क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे किया जाता है। पहले हम भाग देंगे इसको और उसके बाद हम जो है एक सूत्र लगाते हैं या फिर एक ट्रिक लगाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जैसा वाला आपको ठीक लगा हो। तो 12/7 को जो है आप मिश्र भिन्न में बदलिए, फिर जो आपका ऑप्शन ठीक आ रहा है उसे आप पोल सेक्शन में जाके उत्तर अपना दे दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्योंकि अभी लेट आए हैं, तो इसलिए हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। पोल सेक्शन में तो काफी कम बच्चों ने भी अपना जवाब दिया है, लेकिन है ना, सारे के सारे बच्चे कोशिश कीजिए। हाँ, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो वो चैट सेक्शन में अपना आंसर देंगे, पर जिन बच्चों को नजर आता है तो बेटा आप सभी ने जो है पोल सेक्शन में अपना आंसर देना है। ठीक है, 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, क्योंकि अभी भी एक दो बच्चों ने जो है आंसर दिया, तो शायद अभी भी कुछ बच्चे आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, है ना।
ठीक है, तो 5 सेकंड का हम और वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए, तो आपका पोल एंड हो चुका है और जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा, आप अपना आंसर चैट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, तो हमने सीखा था पिछली क्लास में कि हम जो है कैसे इसको चेंज कर सकते हैं या फिर इसको हम कैसे जो है व्यक्त कर सकते हैं, किसमें, अपने मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका अंश होता है वो कहाँ आता है, अंदर आता है, और जो हर होता है वो कहाँ आता है, बाहर। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अंश को जो है भाग दिया जा रहा है हर से। ठीक है बच्चों, तो जब हमने इसको भाग दिया तो हमने पाया कि 7 के पहाड़े में 12 तो आता नहीं है ना, तो 7 एकम 7, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं आता 7 के पहाड़े में जो 12 से छोटा हो, है ना, 7 एकम 7 ही आता है। तो हमने इसे माइनस किया तो उत्तर में हमें क्या मिला, 5। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एक सूत्र, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, एक हम इसमें सूत्र लगाते हैं, वो कौन सा होता है, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है, आप चाहो तो सूत्र भी लगा सकते हो या आप चाहो तो अपने ट्रिक भी लगा सकते हो, जो हमने बताया था कि बच्चों हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और रास्ते में जो जो आता जाएगा उसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है 1, तो 1 सही 5/7। ठीक है, तो बहुत अच्छे पोल सेक्शन में जो मैंने आंसर देखे तो काफी बच्चों ने जो है सी को ही अपना जो है वो टिक किया था। तो बच्चों बहुत बढ़िया, आप सभी को वेरी गुड। अगर कुछ बच्चों ने गलती से गलत कर दिया हो तो बच्चों क्या आपको समझ आया कि इसका आंसर सी क्यों होगा। अगर आपको अभी थोड़ा सा भी डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप अभी के अभी उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा, किन किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, अगर आ रही है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा, इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि या तो आपके पास थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू हो, या तो आप क्लास को दोबारा से क्या करो, रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, या तो आप अपना मोबाइल डेटा ऑफ करके ऑन कीजिए, फिर दोबारा क्लास में रीज्वाइन कीजिए। ठीक है, अपना डेटा ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर दोबारा क्लास को रीज्वाइन कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। जिन 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 बच्चों को आवाज नहीं आ रही बच्चों, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, फिर दोबारा से आप क्लास में वापस आइए। तब तक हम आपका वेट यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए, जिन जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही वो एक बार लेफ्ट करेंगे और दोबारा से रिज्वाइन होंगे। ठीक है, तब तक जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों, अगर आपको ये पूरा क्लियर है कि कैसे ये हमने बदला, तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एक बार दोबारा से रिपीट किया जाए तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, मेरी आवाज धीरे आ रही है। ठीक है, अब अब थोड़ा सुधार हुआ आवाज में। कार्तिक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, अब थोड़ा आपको आवाज में सुधार लग रहा है। ठीक है, तो अभी जो है काफी बच्चे जुड़ गए हैं, तो हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ठीक है, चलिए, अब जो है हमने भिन्नों के प्रकार पढ़े थे ना। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा विषम भिन्न है या जो अनुचित भिन्न है, उसको हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें, तो आप सभी को ये समझ आ गया होगा, है ना। पर अब हम पढ़ेंगे कि एक मिश्रित भिन्न को हम जो है विषम भिन्न में भी जो है व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक मिश्र भिन्न को हम किसमें व्यक्त कर सकते हैं, विषम भिन्न में। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस 11/2 को, ठीक है, इसको हमने किसमें चेंज किया था, मिश्र भिन्न में। ये 2 है, ये 11 है, 2 पंजे 10, 1। ठीक है, तो ये कितना आया, 5 सही 1/2।
पहले हमने इसको इसमें बदला, ठीक है, किसमें, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वापस से इसमें बदलेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हमने सीखा कि हम अनुचित भिन्न को कैसे मिश्र भिन्न में बदले, अब हम सीखेंगे कि मिश्र भिन्न को वापस से अनुचित में कैसे बदले, ठीक है। अब सभी को आवाज क्लियर है, एक बार आप वाई टाइप कर दीजिए जिन जिन बच्चों को आवाज ठीक है। अच्छा, कार्तिक जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है और जो नीरज कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, इन्हें अभी आवाज में दिक्कत थोड़ी लग रही है। हाँ, मैं अपनी तरफ से जोर से ही बोल रही हूँ, तो जिन बच्चों को दिक्कत लग रही है बेटा, आप एक बार फिर से जो है क्लास को अच्छा, अपना फोन का वॉल्यूम आप एक बार हाई पे रखिए। जो फोन का हमारा होता है ना वॉल्यूम, उससे आप जरा हाई पे रखिए, तो शायद आपको थोड़ा आवाज में फर्क दिखे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इसके जो है दो ही इलाज थे जो मेरे पास थे, कि क्लास को लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन किया जाए और मोबाइल डेटा को ऑफ करके फिर से ऑन किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी इसमें दिक्कत आ रही है तो बेटा आप जो है रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में देख लीजिएगा, अगर आपको अभी वॉइस का इशू थोड़ा लग रहा है तो, ठीक है बेटा। अभी जिन बच्चों को आवाज आ रही है हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको बार बार लेफ्ट करके जो है आवाज में सुधार दिख रहा है तो ठीक है, अगर आपको आवाज में सुधार नहीं दिख रहा तो बेटा आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से इसके इतने ही इलाज थे, बाकी मैं पूछ के बताऊंगी कि क्या करना चाहिए अगर आवाज नहीं आए, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि 4 सही 2/3 को किस में बदलना है, हमने विषम भिन्न में, ठीक है। तो इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए हम जो है कुछ नहीं करते, इसके भी आपके पास एक दो तरीके हैं, सॉरी एक ही तरीका है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 4 को, जो ये हमारी पूर्ण संख्या है, इसको हम 3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। जो आपकी पूर्ण संख्या है उसको जो है हम हर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो हमारा हर सॉरी अंश है उसमें अपने उत्तर को जोड़ देंगे। उत्तर मतलब कैसा उत्तर, वो उत्तर जो गुणा करके आया, ठीक है, जो इन दोनों को गुणा करके आया, जो इन दोनों को जो है वो गुणा करके आया, ठीक है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, अंश से जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 4 को हमने 3 से गुणा किया, कितना आया, 4 3 आया 12, लेकिन क्या ये हमारा उत्तर है, नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं है। जब हमने इसको गुणा किया तो 12 आया। अब इस 12 में आप अंश को जोड़ दो, मतलब 12 में क्या करो, अंश को जोड़ दो, 12 जमा 2, ठीक है। तो अंश में कितना आया, 12 जमा 2 हुआ 14, ठीक है। गुणा नहीं बेटा, जमा है ना, इसको हम जमा कर रहे हैं, यहाँ पर हम करेंगे इसको जमा। गुणा तो हमने इनको किया, ठीक है। और अब क्योंकि ये एक भिन्न पढ़ रहे हैं, हम भिन्न पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि इसके हर में भी कुछ ना कुछ आएगा, है ना। तो हर में क्या आता है, जो हमारे इस भिन्न के हर में है वही हमारे उत्तर के भिन्न में भी आएगा, ठीक है। इसके भिन्न में 3 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है बेटा। अगर वॉइस का इशू ठीक हो गया है तो अब आप सभी बच्चे क्या कीजिए, वॉइस को मत वो कीजिए, है ना। इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी आप क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, ईयरफोन अगर हम निकाल दें तो और आवाज जो है वो कम आ जाती है, ठीक है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर हमने क्या करना है। ये आपका पूर्ण संख्या है, 4 सही 2/3, ठीक है। हमने जो है इस पूर्ण संख्या को इसके हर से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके जो हमारा उत्तर आएगा, यहाँ मैंने लिख दिया उ मतलब उत्तर, उत्तर आएगा, उस उत्तर को हमने जो है अंश से जमा कर देना है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4 3 12, 12 जमा 2 14, ठीक है। 4 3 12 ऐसे यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं याद रह रहा कि किसको किससे गुणा करना, किसको किससे क्या करना। 4 3 12 इसको हमने गुणा कर दिया और उसमें जमा कर दिया 2 को, ठीक है। और हर में कौन आएगा, मैंने भी बताया कि जो हमारे मिश्र भिन्न के हर में है वही हमारे विषम भिन्न के हर में भी आएगा, मतलब 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 4 3 12, 12 जमा 2 14, 14/3, ठीक है। तो जिन जिन को यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, जिनको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा, इसका अभी तक एक ही सॉल्यूशन है कि आप क्लास को लेफ्ट करके रिजॉइन कीजिए, या क्लास को लेफ्ट कीजिए फिर अपना डेटा ऑफ कीजिए, उसके बाद डेटा फिर से ऑन कीजिए, फिर क्लास को रिजॉइन कीजिए, या फिर आप चेक कीजिए आपका नेटवर्क फुल है या नहीं है, ठीक है, या आपका डेटा जो है वो खत्म तो नहीं होने वाला है, ठीक है। हम्म तो दिनेश जी के नाम से जो बच्चा है उन्हें शायद अभी समझ नहीं आया, तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने अभी अभी पढ़ा कि अच्छा, जिन बच्चों को समझ आ गया वो मुझे एक सवाल करके दिखाएंगे, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप जो है मुझे करके दिखाएंगे। चलिए, इसे आपने जो है चेंज करना है, बदलना है आपने इसे विषम भिन्न में, ठीक है, इसे बदलना है। जिन बच्चों को समझ आ गया वो इस सवाल को कीजिए, जिन्हें समझ नहीं आया वो एक बार यहाँ से देखेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ा कि जो हबी हबी जो मिश्र भिन्न है उसको विषम भिन्न में हम कैसे बदलें, ठीक है। तो इसका जो है एक तरीका होता है, वो क्या होता है कि हाँ, जो जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं बेटा, हर में क्या आएगा वो भी आपने लिखना है, ठीक है, अंश और हर दोनों हमें चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से 3 को कर देंगे गुणा, ठीक है, इन दोनों को गुणा किया, जो हमारा उत्तर आया, क्या आया, उत्तर आया 12। उस उत्तर में हम जोड़ देंगे अपने अंश को, मतलब 12 जमा 2, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, 4 3 12 और 12 जमा 2 14, यहाँ पर तो 14 आ गया। लेकिन ये तो हमारा अंश है, ये हमारा क्या है, अंश है। हमारे हर में भी तो कुछ आना चाहिए ना। तो इसके हर में क्या आएगा, जो प्रश्न के हर में है या जो मिश्र भिन्न के हर में है, तो वो कौन है, वो है 3, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आया, 3, ठीक है। अब समझ आ गया? अगर अभी भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं कि इस सवाल का क्या हल होना था। ठीक है, 5 को हम क्या करेंगे, पहले 6 से गुणा कर देंगे। 5 की कितना होता है, 30। जो हमारा उत्तर आया वो कितना आया, 30। 30 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। 4 को जोड़ दिया तो 30 जमा 4 कितना आया, 34। ठीक है, और 34 में अब क्या करेंगे, अब ये तो हमारा अंश है, अंश का काम तो पूरा हो गया, अंश हमें पता लगा लिया क्या आएगा। हर में कौन आएगा, तो हर में वही आएगा जो हमारे मिश्र भिन्न के हर में है, और वो है 6। ठीक है, 6, तो इसका क्या आया, 34/6। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे वापस से बदल सकते हैं, किसमें, मिश्र भिन्न में। चलिए कोशिश करते हैं, है ना। कभी आपको अगर अपने इस पे डाउट हो कि पता नहीं जो मैंने इसको अभी बदला वो सही है या गलत है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हो अपने आप ही। क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से किसमें बदलेंगे, मिश्र भिन्न में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 14 है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 तो आता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 4 3 कितना होता है, या 3 चौक कितना होता है, 12। ठीक है, यहाँ पर आ गया 12 माइनस आ गया यहाँ पर 1। तो अब हम अगर इसको मिश्र भिन्न में लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ से चलेंगे यहाँ को, या फिर सूत्र लगाएंगे तो भागफल सही शेषफल बटा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसका जो 2 है ना, क्योंकि 14 में से 12 गए तो 2। यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर 4 सही 2/3। क्या ये इसके बराबर है, जी हाँ, ये दोनों तो बराबर है। तो इसका मतलब जो हमारा उत्तर है वो एकदम क्या है बच्चों, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा मिश्र भिन्न था, इसमें हमने क्या किया, 4 को गुना किया 3 से, जो उत्तर आया उसको जोड़ दिया 2 में, उसमें हमने जोड़ दिया 2, है ना। और हर कैसा रहेगा, जो इसका हर है वही हमारा हर अंत तक रहेगा। बस अंश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसको नीचे वाले से गुणा कीजिए, हर से गुणा कीजिए, जो उत्तर आया उसमें अंश को जोड़ दीजिए, तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं बेटा, आपने भी बताना है, आपको वो भी क्लियर अगर नहीं है तो आप फिर से जो है अपना सवाल पूछ सकते हो। जिन बच्चों को समझ आ गया बेटा, आप इसे करके दिखाइए। और सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि आपने जो है हर भी लिखना है, ठीक है, कि हर में क्या आएगा, है ना, और अंश में क्या आएगा। सभी बच्चे करेंगे इसे ट्राई।
ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, है ना? कोई भी किसी से जो है उत्तर नहीं देखेगा। अपनी कॉपी पेन निकालिए, उसपे इसे हल कीजिए, है ना? और अच्छे से अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत क्या है, इसे हम आसान कह सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा कीजिए, उत्तर में 1 जोड़ दीजिए और हर तो वही रहेगा जो है, ठीक है? वेरी गुड। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है, सभी बच्चों का जवाब जो है बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है ना? तो हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा पूर्ण संख्या है उसको पहले हम हर से कर देंगे गुणा, ठीक है? जब हमने इसको गुणा किया तो कितना आया? 5 गुणा 2 करेंगे, उत्तर में फिर हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 1 को, ठीक है? इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे और हर में क्या आएगा? जो प्रश्न का हर है, वो है 5। जब हमने इसे हल किया तो हमने पाया 5 दूनी कितना होता है? 10 और 10 में 1 जोड़ दो कितना आया? 11। मतलब इसका उत्तर है 11/5, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए इसे करके दिखाइए, सभी बच्चे अच्छे से करेंगे, है ना? अपनी नोटबुक पे इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही अपना उत्तर जो है वो आप दीजिए। आपने अंश भी लिखना है और हर भी लिखना है ना? साथ में दोनों को। ठीक है, कुछ बच्चों का सही आ रहा है, कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है ना? अच्छे से आप सोचिए, 6 का पहाड़ा याद कीजिए क्या होता था या 7 का पहाड़ा पढ़िए क्या होता था, है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, कुछ बच्चों का हाँ, ज़्यादातर बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का अभी क्या है थोड़ा-सा गलत भी आया है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे 6 को 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर लिख लेते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लिया कीजिए कि 6 में 7 को गुणा करना है और फिर 4 जोड़ देना है, ठीक है? और हर में कौन आएगा? जो प्रश्न का हर है वही आएगा, है ना? तो 7 छीके कितना होता है? 42, 42 में 4 जोड़ेंगे और बटे में कितना आएगा? 7 का 7। तो जब हमने 42 में 4 जोड़ा तो हमने पाया कि हमारा उत्तर क्या आया? 46/7, ठीक है? वेरी गुड, है ना? काफ़ी बच्चों का सही है, लेकिन जो है यहाँ पर 2 बच्चों ने जो है गलत लिख दिया था, है ना? तो बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी आपने डाउट अपने मन में नहीं रखना है, ठीक है? जितना आप सवाल पूछोगे उतना ही जो है आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है? चलिए तो अगर सभी को क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए, जल्दी से आप मिश्र भिन्न को बदलिए विषम भिन्न में। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। हुँ, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। तो बच्चों हमने अभी-अभी पढ़ा कि जो हमारा 12 सही 2/3 है उसमें क्या करना है 12 को 3 से कर देना है हमने गुणा, है ना? 12 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे 12 गुणा 3 और जो उत्तर आएगा उसमें हमने जोड़ना है 2 को, तो हम एक ही स्टेप में इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 3 जमा 2, ठीक है? 12 गुणा 3 जमा 2, ठीक है? घटा हर में क्या आएगा 3 क्यों? क्योंकि जो हमारा मिश्र भिन्न था उसके हर में भी 3 था, इसलिए जो हमारा उत्तर आएगा उसके हर में भी 3 ही रहेगा, ठीक है? बस अंश निकालने के लिए हम ये जो है अपनी एक प्रक्रिया यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर हम करते हैं। 12 तिया कितना होता है? 12 तिया होता है 36, 36 में 2 हम जोड़ेंगे और हमारे बटे में कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। 36 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 या इसको 38 आप इसको कुछ और बोलते हो क्या पता है ना 38 या फिर 38 38/3 ठीक है तो काफी बच्चों ने सही दिया है कुछ बच्चों ने बीच में यहाँ पर लिख दिया था 38/2 तो बेटा 2 नहीं आएगा ठीक है जो हमारा हर है वही आएगा ठीक है हर के स्थान पर हर ही आएगा चेंज हमने बस अंश को करना होता है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन को शो करने से पहले आपका मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को ठीक है उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा चलिए पहले आप सवाल को देखिए यहाँ पर थोड़ा ये दिख नहीं रहा है इसलिए आप ये वाला देखिए ठीक है
यहाँ पर है 4 सही 3/7। इसे आपने किसमें व्यक्त करना है? मतलब आपने इसको व्यक्त करना है, इसमें से इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन है जिसमें हम इसको बदल कर लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी को पता है कैसे इसको बदलते हैं। आप सभी इससे पहले अपनी कॉपी और पेन लीजिए, इसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आपको जो है वो पोल सेक्शन नज़र आएगा। फिर आप पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर जो है वो वहाँ पर दे दीजिए। चलिए, जिन बच्चों ने इसको हल कर लिया है, वो बच्चे जाएँगे और पोल सेक्शन में अपना आंसर जो है वो दे देंगे। ठीक है? सभी बच्चे कोशिश करेंगे? ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। काफ़ी बच्चों ने अपना जवाब दे दिया है। ठीक है, अभी भी 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने अपना उत्तर नहीं दिया है, तो हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपका पोल सेक्शन क्या हो जाएगा फिर? एंड हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चलिए, तो आपका पोल सेक्शन हो चुका है एंड और अब आप जिन बच्चों को पोल सेक्शन नज़र नहीं आता बेटा आप अपना आंसर जो है चैट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है? हुँ, चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा? तो अब बच्चों अभी-अभी हमने पढ़ा कि हम क्या करेंगे, हम 4 से जो है गुणा कर देंगे 7 को, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 7 और उसमें हम जोड़ देंगे अपने अंश को, अंश क्या है 3 और हर में कौन रहेगा? 7 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारे प्रश्न के हर में भी 7 ही है ना? तो सभी को पता है कि 4 को 7 से गुणा करें या 4 को 7 से गुणा करें तो कितना आता है? 28 और 28 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो कितना आएगा 31 31 बटा 7 ठीक है तो जितने भी बच्चों ने आंसर दिया था बच्चों वेरी गुड आप सभी ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है कुछ एक बच्चों ने थोड़ा सा गलत भी दे दिया है तो बच्चों जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है जैसे आपको आपको दिख रहा होगा कि आपने जो है सी पर क्लिक नहीं किया था आपने शायद बी पे क्लिक कर दिया हो या ए पे क्लिक कर दिया हो है ना तो उन बच्चों को ये चीज समझ आ गई कि यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो 31/7 क्यों है अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छा है अगर आप डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों थोड़ा-सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको फिर से एक बार यहाँ पर समझा दिया जाएगा। एक बार अगर आपको क्लियर हो सभी बच्चे व्हाइट आउट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है तो व्हाइट टाइप कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हुँ, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ठीक है? चलिए तो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन भिन्नों पर संक्रियाएं भिन्न आप सभी को पता है क्या होता है अभी अभी हमने पढ़ा है ना भिन्न 3 प्रकार के थे एक उचित एक अनुचित और तीसरा मिश्र भिन्न और संक्रियाएं भी आपको पता है क्या होता है कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो बेटा आप कह सकते हो आपकी आवाज नहीं आ रही आप अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो ठीक है अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो नहीं तो बेटा आप अपना माइक ऑफ रखिए ठीक है बेटा चलिए और संक्रियाएं भी आपको पता है कि 4 तरह की होती हैं एक जमा घटाव गुणा और भाग ठीक है तो हम पढ़ेंगे कि भिन्नों पर ये संक्रियाएं हम कैसे लगा सकते हैं ठीक है चलिए तो इसके लिए जो सबसे पहला आप सभी बच्चों को आना चाहिए वो होता है एलसीएम ठीक है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त ठीक है या फिर लस ठीक है लस क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म है होता है जैसे जैसे हम लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को जैसे यहाँ पर देखिए एलसीएम एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल वैसे ही लघुत्तम समापवर्त का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ल
स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि हम किन्हीं भी संख्याओं का ल स या एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, कैसे उसको हम निकालें। तो उसके लिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम पहले पहली संख्या के गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे वाले गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं उनको हम, हिंदी का भी मुझे याद नहीं आ रहा, आपको किसी को याद हो तो आप बच्चों आप बता सकते हो। हाँ, अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद हम इन्हें ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, यहां लिख दिए, 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, यहां लिख दिए। अब जब हम इसका लस या फिर एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 60 के पास भी हैं और 30 के पास भी हैं। तो जब हमने देखा तो हमने पाया कि 1 2 इसके पास है ना, इसके पास भी 1 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का तो एक क्या हो गया, एक जोड़ा बन गया या एक जोड़ी बन गई, ठीक है। अब आगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, लेकिन क्या यहाँ पर अब कोई 2 नजर आ रहा है, नहीं, तो इसकी जोड़ी नहीं बन पाई, तो इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 है, तो जी हाँ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसकी और, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों की भी क्या हो गई, जोड़ी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इन दोनों की भी जो है वो जोड़ी बन गई। तो जिन जिन संख्याओं की जोड़ी बनती जाएगी उनको हम एक साथ ले लेंगे। जो ऐसा होगा, कोई संख्या ऐसी होगी जो 60 के पास है लेकिन 30 के पास नहीं है, जैसे कि ये 2, ये 60 के पास तो है पर ये 30 के पास नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। जिनकी जोड़ी बनती गई वो यहाँ पर आता जाएगा, फिर हम अंत में जो है इसको गुणा करेंगे और गुणा करके जो हमारे पास उत्तर आएगा उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य है या एलसीएम है, ठीक है। अगर बच्चों आपको ये सब समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब हम संक्रियाएं करेंगे, हम जब अपने भिन्नों को जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ये हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर आपको, मैम 2 2 पर नहीं आएगा। हाँ जी, आप एक बार फिर से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम 2 2 पर नहीं आएगा शायद। 2 2 पर आएगा, जैसे ना ये 1 2 इसके पास है, 1 2 इसके पास है, ये वाला 2 नहीं आएगा, है ना, ये वाला नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास कोई जोड़ी नहीं है। अगर यहाँ पर एक और 2 होता, मान लीजिए ऐसा होता, है ना, तो इसकी जोड़ी भी यहाँ पर बन जाती, तो इसलिए हम इस वाले 2 को भी ले आते। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक बोला आपने, यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है, तो हम इसे खुद से सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। ये वाला 2 नहीं आएगा, इसकी जब हमने जोड़ी बनाई तो यहाँ पर आया 2 3 और 5, ठीक है। तो फिर इसका क्या आया एलसीएम, 30, ठीक है। या एक थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, सॉरी बच्चों, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अभी थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, 2 आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जो एलसीएम जब निकालेंगे ना तो इसके भी सारे गुणनखंड लेंगे और इसके भी सारे गुणनखंड लेंगे, लेकिन जो दोनों के पास है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए, एक बार आप फिर से समझिए, अभी जो आपको समझाया उसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, एक बार आप इसे फिर से समझिए कि हमने 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, ठीक है, और 30 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब हम देखेंगे कि जो दोनों के पास है, जैसे ये दोनों के पास है, ये भी दोनों के पास है, ये भी दोनों के पास है, तो इनको हम एक एक बार ही लिख देंगे, इनको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इनको हम एक एक बार लिख देंगे, और जो चीज बच गई उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जिनकी जोड़ी बन गई, जिनकी जोड़ी बन गई उनको हम कितनी बार लिखेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, और जो बच गया उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अभी अभी जो मैंने बताया आपको, इसमें आपको थोड़ा डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसके थोड़े एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, फिर देखेंगे कि जिन जिन की जोड़ी बन गई उनको एक एक बार लिख दीजिए, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, और जो बच गया उसे भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर सबको गुणा करके जो आया वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसके लिए हम जो है एक और एग्जाम्पल अभी दे लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि
एलसीएम निकालिए या फिर लघुत्तम समापवर्त निकालिए किस किस का, देखते हैं यहाँ पर। छोटे नंबर लेते हैं हम 4 और 6 का, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। पहले आप 4 के निकालिए, फिर आप 6 के निकालिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे पहले हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे। ये 2 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 को लेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के क्या क्या आ गए, 2 गुणा 2, और 6 के कौन कौन आ गए, 2 गुणा 3, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जिनकी जोड़ी बन गई, इनकी जोड़ी बन गई ना, तो इनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। इसको हम कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये आ गया एक बार 2, और जो बच गए उनको भी हम नीचे उतारेंगे। जैसे ये बच गया और ये बच गया, तो इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना आया इसका उत्तर, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक है। तो इस ल स का मतलब होता क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं समाप्त पढ़ते, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो 12 है वो सबसे लघुत्तम नंबर है, या सबसे लघुत्तम संख्या है जो 4 और 6 दोनों के पहाड़े में आएगी ही आएगी, ठीक है। सबसे छोटी, वैसे तो 24 भी है ना, 24 भी है जो 6 के पास भी आता है और 4 के पास भी आता है, लेकिन क्या ये छोटा है, नहीं, इससे छोटा भी है, कौन है, वो है 12। इसलिए जब भी लघुत्तम समावर्त हम निकालते हैं तो हमें वो सबसे छोटी संख्या मिल जाती है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है, ठीक है। इसलिए हम लघुत्तम समावर्त जो है वो निकालते हैं। अब इसका एक और तरीका भी है निकालने का, तो थोड़ा सा आसान भी लग सकता है आपको या थोड़ा सा मुश्किल भी लग सकता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से है कि जैसे हमें कहा गया था कि 30 और 60 के क्या निकालो, लघुत्तम समापवर्त निकालो। तो मैं इसे एक ही बॉक्स में लिख दूंगी, एक ही डब्बे में मैंने दोनों को क्या किया, लिख दिया, ठीक है। फिर मैं इनको देखूंगी कि ये दोनों नंबर जो है किस संख्या से विभाजित हो रही हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंच 10, ये आपको पता है यहाँ पर 15 कैसे आया, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये डैश है, ये माइनस का साइन नहीं है, ये एक डैश है, ठीक है। और 2 से ही करेंगे तो 2 तिया 6 और 0 का 0, ठीक है। अब हमें पता है कि 15 और 30 किससे जा सकते हैं, 2 से तो 15 जाएगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम 3 लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 10 से 30, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ये जो हमारा 3 से तो जाएगा नहीं, तो हम किसे लेंगे, अब हमें यहाँ पर 5 ही लेना होगा। 5 एकम 5 और 5 दूने 10, ठीक है। अभी भी जो है यहाँ पर क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है ना, 2 बच रहा है, तो 2। लेकिन क्या 2 से 1 विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसे हम ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं, और जो विभाजित हो रही है उसे विभाजित हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर हमारा, फिर हमें जो है वैसे छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमें यहाँ पर गुणनखंड मिलेंगे वो सारे के सारे उसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो उसका ल स होगा या एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी जो है आप यूज कर सकते हो, इससे आपको जो है अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही डब्बा बनाइए। मैम पहले छोटा आता है क्या मैम ये? हाँ 2 आएगा पहले, ठीक है ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर 2 से आना था, है ना। लेकिन अभी ये तरीका है, अभी जो आपको बस अभी मैं तरीका समझा रही हूँ, अभी हम इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तरीका समझ आ गया कि एक ही बॉक्स में लिख लीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसे वैसे का वैसा लिख लीजिए, उसे अगले स्टेप में काट देंगे। तो देखते हैं ऐसा कब होगा। जैसे ये देखिए, ये था 4 और ये था 6, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों किससे जा सकते हैं, 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए, अब मैं फिर से 2 लूंगी क्यों, क्योंकि जो मेरी पहली संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो इसको कर दीजिए विभाजित, 2 एकम 2। लेकिन क्या 3 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने 3 को वैसे का वैसा ही लिख लेना है, ठीक है। 3 को वैसे का वैसा लिख लिया, और अब फिर हम दोबारा किससे करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 से जो है 1 विभाजित नहीं हो पाता, तो 1 ऐसे कैसा उतार लीजिए, और 3 का 3, ठीक है। तो देखिए तब भी हमारा उत्तर कितना आया, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, ऐसे करके भी 12 आया, है ना। मैम 3 का 3 नहीं आएगा मैम, 1 आएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, गड़बड़। हाँ
चलिए इससे पता लग रहा है कि आपका ध्यान जो है बिल्कुल क्लास में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, है ना, एक का एक। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आया 12। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से करें या फिर जैसा हमने ऊपर किया है ना, अलग अलग किए थे, शायद यहीं पर हो अभी वो, अच्छा वो अब नहीं है, तो हमने अलग अलग किया था तब भी 12 ही जो है वो आ रहा था। इसमें बस आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो संख्या विभाजित हो जाती है उसे कर दीजिए, जो नहीं होती उसे वैसे का वैसा लिख लीजिए, उसको फिर आप अगले स्टेप में कर लीजिए। तो अब आप जो है किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है कि नहीं ये हमें समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे करना, तो आप इसे रहने दीजिए, आप दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कि एलसीएम कैसे निकालना है। अभी हम आगे देखते हैं। तो आगे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपको इसके क्वेश्चन करने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों हम अब सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये है आपका 2/5 और ये है आपका 1/3। ठीक है, तो जब हमने भिन्नों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इनके हर है, क्या है, हर, वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। इसे आप कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो स्टेप नंबर 1 या फिर हमारा यही होता है कि हम देखेंगे कि क्या इसके हर आपस में बराबर है, क्या यहाँ पर इसके हर आपस में बराबर है। तो आप बता सकते हो यस और नो टाइप करके कि इसके बराबर है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसके जो हर है वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके हर आपस में बराबर नहीं है तो हमें इन्हें आपस में बराबर करना होगा। अब इनको आपस में बराबर करने के लिए क्या करें, कुछ नहीं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालिए, सबको 5 को 3 से। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर हम इसका एलसीएम भी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जो है अभी 5 और 3 का एलसीएम निकाल के बताइए। अगर आपको दूसरे वाली तरह से करना है वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अलग अलग से करना है, मुझे आप बस उत्तर बताइए कि आपका उत्तर कितना आया। पहले अलग अलग कीजिए, जिनकी जोड़ियां बन रही है उनको एक बार लिख लीजिए, जिनकी जोड़ियां नहीं बन रही उनको आप अलग से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से एक बार करके देख लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर 5 है और 3 है, दोनों ही जो है किसी भी एक कॉमन नंबर से या उभयनिष्ठ नंबर से तो जाएंगे नहीं। सबसे पहले हम लेंगे छोटी संख्या 3। 3 से 5 तो विभाजित हो नहीं सकता, तो 5 को हम 5 का ऐसा लिखेंगे, 5 को, है ना, जैसे वो है 5 का 5 और 3 एकम 3। ठीक है, और आगे क्या करेंगे, हम 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 से तो 5 विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, लेकिन 1 तो विभाजित नहीं होगा, तो 1 का 1। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया, 5 3 15। ठीक है, अगर हम इस तरह से करें तो यहाँ पर 5 पता है सभी को कि 5 जो है 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5, और यहाँ पर सभी को पता है 3 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3। तो जब हमने 5 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमने पाया कि उसके अभाज्य गुणनखंड थे 5 गुणा 1 और इसके थे 3 गुणा 1। ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 5 और 3 में कौन कौन से जो है इनके अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर 1 की जोड़ी बन गई, तो 1 को हम कितने बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार, है ना। और 5 की कोई जोड़ी नहीं है, तो 5 को 5 लिखिए और 3 का 3 लिखिए, तो ये हमारे पास कितना आया, 15। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह से कीजिए या आप इस तरह से कीजिए, आपका उत्तर क्या होगा, हमेशा सेम ही आएगा। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है, जो एलसीएम है वो कितना आया, 15। ठीक है, तो अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर कि क्योंकि इनके बीच का, इनके हर आपस में बराबर नहीं थे, तो हमने क्या निकाला, हमने एलसीएम निकाला। क्या निकाला, एलसीएम किसका, हर का। ठीक है, हर का हमने एलसीएम निकाला, लस निकाला। अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे हर हैं हम उन्हें उस एलसीएम के बराबर कर पाए। क्या कर पाए, अपने हरों को इस एलसीएम के बराबर कर पाए। एलसीएम कितना था, एलसीएम था 15। अब इसके भी दो तरीके होते हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं हम, इसको, इस पूरे भिन्न को 3 से गुणा कर दीजिए, इसके अंश में भी 3 गुणा कर दीजिए, इसके 5 में भी 3 गुणा कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं हम, 2/5 गुणा 3 गुणा, ठीक है, जमा का निशान। और आप क्या कर सकते हो, इस वाले भिन्न को 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 5 से गुणा कर दो।
अंश में भी और हर में भी, तो क्या आएगा 1 गुणा 5 और 3 गुणा 5। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे किया तो हमारा उत्तर क्या आया, देखिए यहाँ पर क्या आया, देखिए यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को सॉरी अंश को अंश से गुणा कर देंगे, जो अंश में है ना, 2 गुणा 3 तो कर दीजिए, 2 3 कितना होता है 6 और 5 3 कितना होता है 15। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 कम 5 और 5 3 15। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे हर हैं वो कैसे हो गए हैं, बराबर हो चुके हैं। ठीक है, कैसे हो गए, एकदम बराबर हो गए हैं। तो इसको हम आगे करते हैं, यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो गया। जब बच्चों हमने इसे सॉल्व किया या इसे हमने गुणा किया तो हमारे पास आया 6/15 जमा 5/15। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो हर है वो बराबर है तो इस हर को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिखेंगे, 2 बार है ना यहाँ पर जमा करके, मतलब हमने इसको एक तरह से कॉमन ले लिया, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि दोनों बराबर है तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। हर हमारा 15 है और अंश को ऐसे का ऐसा लिख दो, 6 जमा 5। जब हमने इसे गुणा किया तो ठीक है, 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे जमा कर देंगे, तो जमा कीजिए, अंश में अंश को जोड़ दीजिए, जो अंश में दोनों नंबर है उनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 जमा 5 कितना होता है 11 11/15 मैम। बटा 15। ठीक है, तो ऐसे हमने करना है, कब, अगर इनके हर आपस में बराबर नहीं हो। हर आपस में बराबर नहीं होंगे तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद कोशिश कीजिए कि आप अपने हरों को एलसीएम के बराबर बना पाए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसका आंसर, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, यहाँ देखिए, ये 2/5 था, ये 1/3 था। ठीक है, हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया था हमारे पास 15 आया था। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, वही किया कि इसे क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, और इसे पूरे पूरे के पूरे भिन्न को, ऐसा नहीं कि 2 को 3 से गुणा कर दिया और 5 को भूल गए, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे भिन्न को 3 से गुणा कर दिया और पूरे के पूरे भिन्न को 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसा किया तो फिर यहाँ पर आया 6 जमा 5 और 15 एक ही बार आया, क्योंकि ये क्या था, दोनों में 15 आ चुका था। उसके बाद इसे जमा किया तो आया 11/15। ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। हर बार जो है आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इसके हर से इस पूरे भिन्न को गुणा कीजिए और इसके हर से इस पूरे भिन्न को गुणा कीजिए, ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार पहले बेटा आप अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम लेंगे। अभी क्वेश्चन था हमारे पास 2/5 और 1/3। ठीक है, एलसीएम कितना था 15। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपने जो है कोई ऐसी संख्या सोचनी है जिसको जो है 5 में गुणा करने पर 15 आए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हर बार आपको ऐसे केस नहीं मिलेंगे जब आप इसके हर से पूरे भिन्न को गुणा कर सको और इसके हर से पूरे भिन्न को गुणा कर सको। तो आपने दूसरा मेथड भी सीख लेना है। क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको 5 में गुणा किया जाए तो 15 आए। तो सबको पता है वो क्या है, वो है 3। 5 में 3 को गुणा करेंगे तो आएगा 15, है ना। अब क्योंकि हमने हर में अपनी मर्जी से 3 को गुणा किया है तो हमें अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना होगा। ठीक है, जिससे हमने हर में गुणा किया उसी से हमें अंश में भी गुणा करना होगा। और ये संख्या कहां से ली हमने, ये संख्या हमने सोच के ली, क्या सोच के, कि इसमें हम ऐसा क्या गुणा करें कि हमारा किसके बराबर आ जाए, एलसीएम के बराबर, लसम के बराबर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर वही कीजिए, 3 में किसको गुणा करें हम कि 15 आए, सभी को पता है 3 में 5 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब हमने हर में अपनी मर्जी से 5 को गुणा किया तो अंश में भी हमें 5 को गुणा करना ही होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो वही हमारे पास वापस मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15, और ये 2 बार है तो इसे कितनी बार लिखेंगे हम, सिर्फ एक बार। और 6 जमा 5 कितना होता है 11/15। ठीक है बच्चों, तो पहले आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद इनको बराबर करना है, फिर अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं आपको कितने अच्छे से ये चीजें समझ आई हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आपको अभी एक मैं क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, उसे आप अच्छे से कीजिएगा और उसमें भी हम देख लेंगे कि जो है बच्चों को समझ आया या नहीं। ठीक है, तो पहले आपका चैट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों,
बाकी जो है आपकी जब क्लास निज़ा मैम लेंगे तो आप उनसे भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने अपने मन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर है 4/7 और आपने इसमें जोड़ना है 3/4 को। तो अपना टाइम लीजिए, अपनी कॉपी पेन पे सॉल्व कीजिए, एलसीएम निकालिए, चेक कीजिए कैसे कैसे करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और अपना आंसर जो है आपने फिर बताना है। अभी पोल सेक्शन जो है वो ऑन नहीं होगा क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल नहीं करते, बस यूं ही जो है कभी कभी तुक्का मार देते हैं ना। मैं नहीं कह रही कि सभी बच्चे ऐसा करते हैं, पर कुछ एक बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, अभी आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको समय दिया है। अब अपनी कॉपी पेन लीजिए, इस क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। वो हैंड रेज करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, और उसके बाद आपका पोल सेक्शन फिर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी 2 बच्चों ने कर दिया है, सभी बच्चे करेंगे, हल करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। उसके बाद ही जो है वो हैंड रेज करेंगे। चलिए, तो जो आपका पोल है वो लॉन्च हो चुका है। सभी बच्चे जाइए और क्वेश्चन को जो है अपना, जो आपका आपको लगता है कि आंसर होना चाहिए, उस पे जाकर के आप अपना टिक कर दीजिए और अपना आंसर दे दीजिए। अभी काफी कम बच्चों के जवाब आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, लगभग लगभग 9 बच्चे हैं क्लास में और अभी सिर्फ 5 बच्चों का ही आंसर आया है, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि वो जो है पोल सेक्शन में अपना आंसर दे पाएं, ताकि हम इसका हल भी देख पाएं। फिर क्लास को जो है हम एंड कर देंगे क्योंकि आपकी क्लास का समय भी जो है वो हो रहा है ना। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, इसे अच्छे से हल कीजिए और अपना आंसर जो है वो दीजिए, ठीक है। चलिए 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि अभी मेरा नहीं हुआ तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि मैम रुक जाइए। अगर आपको लग रहा है कि हो गया है तो मैं 10 सेकंड जो है काउंट डाउन करूंगी, उसके बाद जो है फिर पोल सेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है। जिन बच्चों को आंसर पोल सेक्शन नहीं दिखता वो चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपके आंसर्स देखे हैं, तो बहुत से बच्चों के आंसर गलत हैं, कुछ बच्चों के आंसर ठीक भी हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखना था कि क्या इसके जो हर है वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा, तो हमने पाया कि इसके जो हर है वो बराबर नहीं है ना। फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला तो किसका, 7 और 4 का। तो हमने देखा कि किससे जाएगा ये, 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। 2 से किया तो 7 तो उससे विभाजित होता नहीं, तो 7 को 7 लिखेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब दोबारा 2 से करेंगे, 2 तो 7 से जाता नहीं, तो 7 का 7 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर से करेंगे, अब 2 से तो होगा नहीं, अब होगा 7 से ही, है ना। तो 7 एकम 7 और 1 का 1 ही, क्योंकि 1 तो 7 से विभाजित नहीं होता। जब हमने इसको गुना किया तो हमने पाया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, या फिर 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम हमें मिला वो क्या मिला हमें, 28। अब देखिए इसका एलसीएम भी 28 है, इसका एलसीएम भी 28 है, तो ये वाले तो हमारे अभी हम कह नहीं सकते कट हुए, क्यों, क्योंकि क्या पता हम जब इसको हम अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के सॉल्व करें तो क्या पता ये आ जाए, है ना। तो इसलिए अभी हम जो है सिर्फ एलसीएम देख के इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इसमें भी वो वाला मेथड लग रहा है कि इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
4/7, 7 को हम किससे गुणा करें कि 28 बन जाए, तो सबको पता है 7 चौके 28। अब हमने 7 में जो है 4 को गुणा किया, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से ही, ठीक है। और यहाँ पर है 3/4, तो यहाँ पर 4 को किससे गुणा करें कि 28 आए, तो 7 से, ठीक है। 7 चौके 28, यहाँ पे 7 से गुणा किया तो ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं 4 चौके कितना होता है बच्चों, 16, और 7 चौके कितना होता है, 28, और 7 तिये कितना होता है, 21, और 7 चौके कितना होता है, 28। तो जब हमने इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आया आपका 16 जमा 21, ठीक है। और इसके हर में कितना आएगा, 28 आएगा। कितनी बार, सिर्फ एक बार, है ना, ये 28। तो जब हम 16 में 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 जमा 1 7, 2 जमा 1 3, तो कितना आया, 37/28। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो काफी बच्चों ने बी पे भी सही उत्तर दिया था, है ना, पर कुछ बच्चों ने जो है सी पे भी टिक किया था, ए पे भी टिक किया था। तो जिन बच्चों ने गलती से गलत आंसर दे दिया हो या आप जो है सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए हो, बच्चों आपको समझ आया कि इसका आंसर ये क्यों होगा। अगर आपको समझ आया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, समझ नहीं आया तो आप अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि अब क्लास का समय हो चुका है, इसलिए जिन बच्चों को कोई भी डाउट है तो वो बच्चे यहीं क्लास में रुक के अपना डाउट क्लियर करेंगे। जिन बच्चों को क्लियर है वो बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप निदा मैम से भी पूछ सकते हो, निदा मैम आपको यही टॉपिक जो है एक बार दोबारा से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो